आपने अपने अगल बगल या व्हाट्सएप मैसेज में एक बात बार बार सुनी होगी कि मुसलमान तो चार चार शादियां करते हैं, इनके यहाँ तो चार शादियां करना आम बात है। ये लाइनें आपने कितनी बार सुनी होंगी, चाय की दुकान से लेकर टीवी डिबेट तक। लेकिन सवाल ये है कि क्या सचमुच भारत में मुसलमानों में बहुविवाह यानी पॉलीगेमी या एक से अधिक शादियां करने का चलन ज्यादा है, या फिर ये भी एक बना बनाया प्रोपेगेंडा है जो सच से ज्यादा हमारे पूर्वाग्रहों को दर्शाता है। आज के एपिसोड में डेटा के साथ बात करेंगे, भावना नहीं आंकड़े बोलेंगे। यह है आवाज द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मंजीत ठाकुर शो। मुसलमान समुदाय में लोग चार शादियां करते हैं। ये एक ऐसी बात है जिस पर चर्चा करना थोड़ा जज्बाती कर जाता है और लोग तथ्यों की बजाय बनी बनाई धारणा का सहारा लेते हैं। सबसे पहले एक बेसिक बात साफ करते हैं। बहुविवाह या पॉलीगेमी, यहां हम खास तौर पर पॉलीगेमी की बात कर रहे हैं, यानी एक पुरुष की एक से अधिक पत्नियां। भारत में इस पर सबसे भरोसेमंद डेटा कहां से मिलता है? ये डेटा मिलता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS से, जो सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर कराया जाता है। ताज़ा सर्वे यानी 5वां नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 के बीच में हुआ था और ये कहता है कि पूरे भारत में 1.5% से भी कम, सिर्फ 1.4% विवाहित महिलाओं ने कहा कि उनके पति की एक से ज्यादा पत्नियां हैं। यानी सभी समुदायों की बात हम कर रहे हैं। यानी 99 में से लगभग 98-99 शादियां एक पत्नी वाली हैं, सिर्फ 1-2 में बहुविवाह दिखता है। तो पहली बात, भारत में बहुविवाह बहुत बड़ा चलन नहीं है, बल्कि बहुत छोटा और सिकुड़ता हुआ चलन है। दूसरा सवाल, ज्यादा शादियां या एक से अधिक शादियों का चलन मुसलमानों में ज्यादा है क्या? 5वें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि देश में धर्म के हिसाब से एक से अधिक विवाह की असली तस्वीर यह है। मुस्लिम महिलाओं में 1.9% यानी 2% से कम महिलाओं ने बताया कि उनके पति की दूसरी पत्नी भी है। हिंदू महिलाओं में से 1.3% ने कहा कि उनके पति की एक से ज्यादा पत्नियां हैं। अन्य धर्मों यानी कई जनजातीय, स्थानीय परंपराएं आदि जो हैं, उनमें यह आंकड़ा करीब 1.6% है। अब दो बातों पर ध्यान दीजिए। पहली बात, ये अंतर बहुत छोटा है, 1.3% बनाम 1.9%, यानी 100 शादीशुदा मुस्लिम जोड़ों में शायद 2 के आसपास और 100 हिंदू जोड़ों में से 1 से 1.5 के आसपास। दूसरी बात, हिंदू आबादी मुस्लिम आबादी से लगभग 4-5 गुना ज्यादा है। तो एब्सोल्यूट नंबर्स में देखें तो एक से अधिक शादी करने वाले हिंदुओं की कुल संख्या मुसलमानों से कम नहीं भी हो सकती है। कई विश्लेषणों के मुताबिक ज्यादा ही होती है। तो यह दावा कि देखो मुसलमान तो 4-4 शादियां कर रहे हैं और हिंदू नहीं करते हैं, ये आंकड़ों के सामने टिकता ही नहीं है। तीसरा सवाल है कि क्या पहले कभी मुसलमानों में बहुत ज्यादा बहुविवाह का प्रचलन था? क्या हर मुसलमान मर्द 2, 3 या 4 शादियां करता था? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि पहले तो मुसलमानों में यह चलन बहुत ज्यादा था, लेकिन 1961 की जनगणना वो आखिरी जनगणना थी जिसमें बहुविवाह का अलग से डेटा दर्ज किया गया और वहां से जो तस्वीर निकलती है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। 1961 के जनगणना का आंकड़ा कहता है कि आदिवासी समुदायों में बहुविवाह लगभग 15%, बौद्ध समुदाय में करीब 7.9% यानी लगभग 8%, जैनों में करीब 6-7%, हिंदुओं में 5.8% और मुसलमानों में 5.7% था। यानी 1961 की जनगणना में मुसलमान एक से अधिक शादी करने वाले फहरिस्त में सबसे पीछे थे। जी हां, हिंदुओं से भी थोड़ा कम। यानी इतिहास भी ये नहीं कहता कि मुसलमान यूनिकली या बहुत ज्यादा पॉलीगेमस थे। यह चीज भारत में अलग अलग धर्मों और समुदायों में दिखती थी और सारे समुदायों में इनमें कमी होने का चलन साफ आंकड़ों में भी दिखता है। चौथा सवाल है कि फिर असल में सबसे ज्यादा पॉलीगेमी कहां है? इस सवाल का जवाब एक बेहद अहम फैक्ट में छिपा है। NFHS का डेटा यह भी दिखाता है कि बहुविवाह धर्म से ज्यादा क्षेत्र और समुदाय से जुड़ा हुआ है। जनजातीय समुदायों में पॉलीगेमी का अनुपात सबसे ज्यादा है। NFHS 5 में लगभग 2.5%, 2.4%। उत्तर पूर्वी और जनजातीय इलाकों में परंपरागत तौर पर एक से ज्यादा विवाह के मामले ज्यादा मिलते हैं। तो अगर सिर्फ इस सवाल पर कि ये लोग एक से ज्यादा शादियां करते हैं, इस पर किसी को टारगेट करना हो तो निशाने पर मुसलमान तो नहीं होने चाहिए। फिर मुसलमानों के केस में ही ये शोर क्यों मचता है? बहरहाल 5वां सवाल है कि कानून से अनुमति बनाम समाज में प्रचलन। अब थोड़ा कानूनी ढांचे की बात समझ लेते हैं, क्योंकि वहीं से अक्सर भ्रम शुरू होता है।
हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के बाद से हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख सबके लिए बहुविवाह कानूनन अपराध है। ईसाई और पारसी समुदायों के लिए भी अलग कानूनों के जरिए बहुविवाह पर रोक है। लेकिन धारणा और दृष्टिकोण वाली समस्या अब शुरू होती है, क्योंकि मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ शरिया एप्लीकेशन एक्ट 1937 के तहत मुस्लिम पुरुष को अधिकतम 4 निकाह की अनुमति है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। यही से यह धारणा बनती है कि क्योंकि इन्हें कानूनी इजाजत है, इसलिए मुसलमान खूब शादियां करते हैं। लेकिन डेटा यह बता रहा है कि अनुमति होने का मतलब मास स्केल प्रचलन नहीं होता है। अधिकांश मुसलमान जिंदगी भर एक ही शादी करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अधिकांश हिंदू, सिख, ईसाई या कोई और। कानून का ढांचा और ग्राउंड रियलिटी दोनों को अलग अलग समझना जरूरी है। छठा सवाल है कि NFHS से मिल रही दूसरी तस्वीरें क्या कहती हैं। NFHS 3 ये जो सर्वे है, वो जो तीसरा वाला हुआ था, वो 2005-06 में हुआ था और उसके समय पॉलीगमी का अनुपात ज्यादा था, लगभग 2% के आसपास। ये पूरे सभी भारतीय लोगों की बात मैं कर रहा हूं। NFHS 5 यानी 2019-21 के सर्वे के समय तक ये गिरकर 1.4% तक आ चुका है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 2005 के सर्वे के समय एक से अधिक शादियां करने वाले समुदायों में बौद्ध सबसे आगे थे। उनका आंकड़ा था लगभग 4%, एग्जैक्ट आंकड़ा कहें तो 3.8%। उसी सर्वे में ईसाइयों की पॉलीगमी का आंकड़ा था 2.4% और मुसलमानों में 2.6%। एक से अधिक शादियां करने का मुसलमानों और हिंदुओं के बीच का फर्क भी समय के साथ कम होता गया है। NFHS 3 यानी 2005 के आसपास ये गैप ज्यादा था। मुस्लिमों में पॉलीगमी करीब 2.6% थी, जो मैं बता चुका हूं, और हिंदुओं में करीब 1.8% यानी 2% से थोड़ा कम। अब NFHS 5 का यह अंतर बहुत छोटा रह गया है। मुस्लिमों में करीब 1.9% और हिंदुओं में करीब 1.3%। यानी आंकड़ों के लिहाज से एक और दिलचस्प बात आपको बताऊं, 2019 वाले सर्वे में बौद्धों में पॉलीगमी घटकर 1.3% रह गई, लेकिन ईसाइयों में यह चलन बहुत हल्का ही कम हुआ और 2.1% रहा। दिलचस्प यह भी है कि ईसाइयों में 2016 वाले NFHS 4 के सर्वे के बाद पॉलीगमी यानी एक से अधिक शादी करने का चलन बढ़ा है। 2016 में ईसाइयों में बहुविवाह का आंकड़ा 2% था, जिसमें थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है और वो बढ़कर 2.1% हो गया है। कई रिसर्च ब्रीफ और विश्लेषण ये साफ बताते हैं कि भारत में बहुविवाह कुल मिलाकर लगातार घट रहा है और ये कमी सभी धर्मों में दिख रही है, सिर्फ मुसलमानों में नहीं। तो फिर ये मिथक बना कैसे? अब बड़ा सवाल आता है कि जब डेटा ये सब कह रहा है तो फिर समाज में ये धारणा कैसे बनी कि मुसलमान 4-4 शादी करते हैं? इसके कुछ कारण है। पहला कारण तो यही है कि कानूनी बहस और मीडिया नैरेटिव। यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुस्लिम पर्सनल लॉ, 3 तलाक, पॉलीगमी, ये सब हमेशा मीडिया और राजनीति में मुस्लिम मुद्दों के रूप में पेश किए गए। कानून में एक थियोरेटिकल अनुमति को मीडिया ने ऐसे पेश किया मानो मुसलमानों में हर मर्द 4 शादियां करता है, सुबह उठता है, अपनी पत्नी को तलाक देता है और शाम में बारात ले जाकर दूसरी शादी कर लेता है, निकाह कर लेता है। तो दूसरा कारण है कि व्यक्तिगत उदाहरणों को सामूहिक सच्चाई बना देना। किसी मोहल्ले में, किसी रिश्तेदारी में या किसी वायरल वीडियो में यदि 2-3 पॉलीगमस शादियों के उदाहरण दिखते हैं तो लोग ये मान लेते हैं कि पूरी कौम ऐसी है। लेकिन वैज्ञानिक नज़र से देखें तो आइसोलेटेड केसेस कभी भी कम्युनिटी लेवल रियलिटी नहीं बताते। तीसरा कारण है प्रोपेगेंडा। धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति को मुसलमान बहुत बच्चे पैदा कर रहे हैं और मुसलमान 4 शादियां करते हैं, ऐसे नारे बहुत सूट करते हैं। हालांकि फर्टिलिटी के बारे में भी डेटा साफ कहता है कि मुस्लिम फर्टिलिटी तेजी से गिर रही है। मुसलमान बहुत सारे बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं और ये गैप बहुत कम हो चुका है, लेकिन उस पर हम अपने शो में पहले ही बात कर चुके हैं। यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी है, ये कि महिलाएं भी इंसान हैं। एक दूसरी चीज़ हम अक्सर भूल जाते हैं। हम बहुविवाह पर बात करते हैं या तो धर्म के चश्मे से बात करते हैं या राजनीतिक चश्मे से बात करते हैं, पर जिस महिला की शादी ऐसे घर में है उसके लिए ये डिबेट नहीं, जिंदगी है। चाहे वो हिंदू घर हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो या आदिवासी घर हो, जनजातीय घर हो, जहाँ भी पॉलीगमी है वहाँ अक्सर महिलाओं के अधिकार, आर्थिक सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर बड़ा असर पड़ता है। इसलिए अगर हमें पॉलीगमी पर गंभीर होना है, बहुविवाह पर गंभीर होना है, तो हमें जेंडर जस्टिस के नज़रिए से उस पर गंभीर होना चाहिए, किसी एक धर्म के खिलाफ हेट कैंपेन के नज़रिए से नहीं। कानून क्या कह रहा है और इसकी चर्चा कहाँ जा रही है, एक बड़ा सवाल है। आज देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड, पॉलीगमी बैन जैसे मुद्दों पर चर्चा तेज है।
कुछ राज्यों ने तो मुसलमानों के लिए भी पॉलीगैमी पर रोक लगाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। कानून क्या होना चाहिए, ये एक अलग बहस है, पर कानून की बहस अगर झूठे आंकड़ों, मिथकों और एक समुदाय को बदनाम करने वाले नैरेटिव पर खड़ी हो तो वो बहस ईमानदार नहीं हो सकती है। डेटा साफ कह रहा है कि भारत में पॉलीगैमी बहुत कम है और जो है उसमें भी लगातार कमी आ रही है। मुसलमान हिंदुओं की तुलना में थोड़े ज़्यादा नहीं, बिल्कुल नाटकीय रूप से ज़्यादा नहीं, पॉलीगैमी करते हैं। ये अंतर बहुत मामूली है। इतिहास में भी 1961 की जनगणना दिखाती है कि मुसलमान बहुविवाह में सबसे आगे नहीं रहे बल्कि कई बार कम रहे हैं। सबसे ज़्यादा पॉलीगैमी कई जगहों पर जनजातीय समुदायों और कुछ विशेष क्षेत्रों में दिखती है और जो धार्मिक से ज़्यादा सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों से जुड़ी है। अगर मुसलमानों की भी बात की जाए तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल, इनमें मुसलमानों में भी पॉलीगैमी थोड़ी ज़्यादा दिखती है, राष्ट्रीय औसत से थोड़ी ज़्यादा दिखती है। तो आखिरी बात यह है कि नफरत नहीं, सच के साथ खड़े हों। जब अगली बार कोई कहे कि मुसलमानों में बहुविवाह बहुत है, ये तो 4-4 शादियां करते हैं, तो आराम से आप बिना झगड़ा किए सिर्फ ये कह सकते हैं कि भाई डेटा देख लो, सच आपके बयान जितना बड़ा नहीं, सिर्फ 1-2% के आसपास है, वो भी सभी धर्मों में। समस्या जहां भी है उसे औरत की नज़र से देखिए, महिलाओं की नज़र से देखिए, कम्युनिटी बैशिंग के नज़रिए से नहीं। क्योंकि अगर हमारा मकसद समाज को बेहतर बनाना है तो हमें मिथक नहीं, सच से शुरुआत करनी होगी। डेटा के साथ सोचिए और नफरत को छोड़कर सच को अपने दिलो दिमाग में जगह दीजिए। आज के मंजीत ठाकुर शो में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज़ द वॉइस। दीजिए विदा मुझे, मंजीत ठाकुर को और हमारी पूरी टीम को। नमस्कार।